मैंने अभी फ़िलहाल ये शायद 1 साल होने वाला है मेरा, तो अभी का मैं मतलब बोल सकूँगी, मैंने बोला भी है वहाँ फोरम में कि अभी जितना भी असिस्टेंस ये आएगा ना, आया हुआ है मेरा तहत में, तो मैं उसको मतलब जितना भी असिस्टेंस एज़ पर नॉर्म्स एज़ पर गाइडलाइंस वे मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, मतलब तो कर भी रही हूँ अभी। तो अभी और भी थोड़ा बाकी है उसमें, तो जितना भी जो असिस्टेंस मिलना है फार्मर को, किस ढंग से मिलना है एज़ पर गाइडलाइन एज़ पर प्रोसीजर, सब फार्मर्स को जितना भी जो हम लोग का ये ऑल पम्प फार्मर्स एज़ पर लिस्ट सेलेक्टेड जो है ना, तो उसको हम लोग दिया जाएगा। लैंड प्रिपरेशन के लिए से अमाउंट होता है पर हेक्टर 3000 पर हेक्टर, तो वो लैंड प्रिपरेशन के लिए मिल जाता है। फिर ये इंटरक्रॉपिंग के लिए भी है असिस्टेंस, तो उसके लिए भी एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। तो उसमें तो बता दिया है ना, उसमें मीटिंग में तो हमारा एडीओ साहब ने बताया था। तो इस बार जो सैंक्शन हुआ है इस पर उसके हिसाब से बोल रही मैं। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं लाइफ फेंसिंग के लिए, बायो फेंसिंग के लिए भी, उसके लिए भी प्रोविज़न है। तो फिर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी है, लेकिन कोई कंपोनेंट्स है वो मतलब जितना सपोजिंग से एग्जांपल अगर 100 फार्मर है तो उसके लिए ऐसा नहीं होता है कोई कंपोनेंट्स, लेकिन जैसे कि लैंड प्रिपरेशन है वो तो एवरी फार्मर गेट, मतलब वो तो सपोजिंग 100 फार्मर है तो 100 को ही मतलब लैंड प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा, उसका जो एरिया ऑफ कल्टिवेशन के हिसाब से मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने हमारा ये अरुणाचल गवर्नमेंट ने MOU साइन किया था इसके पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ में, पार्टनर ये देयर सर्विस प्रोवाइडर। तो सीडलिंग्स तो उन लोग ही प्रोवाइड करते हैं जी, उन लोग ही प्रोवाइड करते हैं। तो जब उन लोग हमको ये लेकिन फंड तो हमको आता है, तो सीडलिंग्स जब प्रोवाइड करेंगे तो वी वेरीफाइड, मतलब वेरीफाई करके अगर सीडलिंग्स अगर हेल्दी है, ठीक है, तो उन लोग जब आता है सीडलिंग्स तो हमको खबर देता है, तो हम ऑफिस की तरफ से हम लोग वेरीफाई करते हैं तो सीडलिंग्स सही कि नहीं है। और हमने मतलब बहुत सारे फोरम से भी बताया कि इस फार्मर्सों की आपका पर हेक्टर में इतना सीडलिंग्स मिलना है, तो वो आप लोग भी मालूम होना है बोल के हम लोग ने कोई फोरम में बताया था। फिलहाल में ये हम लोग का एक कृषि संकल्प अभियान हुआ था, उसमें भी मैंने बताया था कुछ उस फोरम में, तब मीटिंग में भी फार्मर्स की आप लोग का पर हेक्टर होने से आपको इतना सीडलिंग्स मिलना है और आपका इतना मतलब लीव्स होना है, तो इसलिए वो हम लोग भी वेरीफाई करते हैं। तो आप लोग भी मतलब जब हम लोग वेरीफाई करते हैं उसके ऊपर भी आप लोग भी वेरीफाई कर ले फार्मर्स, क्योंकि अल्टीमेटली लगाना आप लोग का है तो लॉस नहीं होना है। तो इसी हिसाब से उन लोग पतंजलि जो सर्विस प्रोवाइडर है उन लोग ही सीडलिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो पेमेंट जब उन लोग हमको बिल सबमिट करेंगे तो हम लोग उनको पेमेंट कर देंगे। अभी फ़िलहाल तो MOU जब उस MOU में है, मतलब अगर पतंजलि अगर यहाँ का है, मतलब ये हम लोग का जोन 1 में सर्विस प्रोवाइडर, तो उन लोग ही बायबैक पॉलिसी भी है। तो पतंजलि फूड लिमिटेड उन लोग ही मतलब जो प्रोडक्ट फार्मर सपोज हम लोग का फार्मर सेलेक्ट हो गया है, तो उसका अगर FFB आफ्टर 4 ईयर्स हो जाएगा ना, तो बायबैक भी उन लोग ही करेगा वो। तो अभी फ़िलहाल निगलोक में पासीघाट में उन लोग का ये फैक्ट्री खोला है, तो उन लोग वहीं पे दी जाता है। तो ये तो लॉन्च 14-15 में हुआ था ना, तो तब से मतलब 15-16 से यहाँ से शुरू हो गया तब, लेकिन तब तो इतना फुल स्विंग नहीं हुआ था, तो इसमें बताया था ना मीटिंग में भी। तो अभी तो फ़िलहाल तो फुल स्विंग में हो रहा है। तो इस बार का टारगेट है हम लोग का 2024-25 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1950 हेक्टर्स का था टोटल ना, तो उससे ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सीडलिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं डेली मतलब सीडलिंग्स आता है तो पतंजलि हम लोग को खबर देता है, तो हम लोग वेरीफाई करके तब फार्मर्स को उन लोग दिया जाता है। तो बाकी जब पेमेंट होगा तो उन लोग जब हम लोग को देंगे तो हम लोग एज पर आवर वेरिफिकेशन हम लोग पेमेंट भी करेंगे उन लोग को ऐसे।